नमस्कार साथियों। स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का कालक्रम। अपने पास में जो डाटा है वो 1326 से लेके 1948 तक, यानी देश आज़ाद तक, जब से सिसोदिया की जो शाखा है मेवाड़ के राजवंश की स्टार्ट हुई थी, वहीं से लेके आज तक, जो मतलब जब आज़ादी के तक कौन रहा था, जो हुए, जो मतलब शक्तिशाली थे, कमज़ोर थे, उन सभी के बारे में अपने बातें करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको अवश्य ही इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने सबसे पहले शासक आते हैं राणा हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह का काल 1326 से 1364 का है। राणा हमीर सिंह, ठीक है, ये रावल शाखा के पहले शासक थे। राणा हमीर सिंह 1326 से 1364 तक। बात करते हैं दूसरे शासक की, तो दूसरे के अंदर थे राणा जेत्र सिंह। ठीक है, राणा जेत्र सिंह या जेत्र सिंह भी इनका नाम मिलता है। 1364 से 1382 का शासनकाल। ठीक है, 1364 से 82 तक का इनका शासनकाल रहा था। बात करते हैं आगे। राणा हमीर के बाद में आप अपनी नोटबुक में इसे लिखते हुए चलना, ताकि आपके ध्यान रहे, है ना। राणा लाखा। राणा लाखा का जो शासनकाल था 1382 से 1421 में, जावर की खानें निकली थी इनके शासनकाल में। स्वर्ण काल मान, यानी ये बहुत ही मतलब उस समय का बहुत ही जो पैसे वाला राजा था राणा लाखा। आगे बात करते हैं चौथा शासक, महत्वपूर्ण चौथा शासक राणा मोकल। राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 के बीच में रहा था। 1421 से 1433 के में राणा मोकल के बाद में उनके पुत्र आए थे राणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 से 1468 तक, 1433 से 68 तक रहे थे। राणा कुंभा के बाद में आगे शासक आते हैं 6 नंबर राणा उदय सिंह। उदय सिंह प्रथम थे। ये 1468 में आए और 1473 तक इन्होंने अपना शासनकाल किया था। उसके बाद में आता है उदय सिंह के बाद में राणा रायमल। रायमल 73 से 1508 तक रहे थे। रायमल 1508 तक रहे थे। उसके बाद में बात करें तो रायमल के आगे 8 नंबर पर एक शासक आते हैं राणा सांगा। इन्हें संग्राम सिंह भी कहते हैं। ठीक है, संग्राम सिंह भी कहते हैं, राणा संग्राम सिंह। और इनके 80 गांवों के लिए भी विख्यात हैं, जो 1508 से 1527 में खानवा के युद्ध में ये मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1527 के अंदर ये हार गए थे। हारने के बाद में मुगलों के अधीन चला गया था, बाबर आ गया था। ठीक है, यहाँ तक इनका शासनकाल था। आगे मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाता है। 9 नंबर पे आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जो 1528 से 1531 तक रहे थे। 1528 से 1531 तक रहे थे। इन्होंने अपना थोड़ा ही समय, यानी करीब करीब देखो कितने सालों का, 28 2 3 3 4 3 4 सालों का, 3 सालों का इन्होंने अपना 3 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 10 नंबर आते हैं राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य सिंह थे। ये 1531 से 1536 तक 5 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, 5 साल किया। इसके बाद में 11 ये बनवीर आता है। ये कुछ ही समय के लिए बनवीर आता है, 36 से 40, यानी करीब 4 सालों तक इन्होंने शासन किया था बनवीर। उदय सिंह को मारने की इच्छा भी करता है। पन्ने धाय का ये बनवीर से ही जुड़ा हुआ सारा किस्सा है। और बनवीर के बाद में 12 नंबर पे आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय आते हैं। 1540 से 72 तक का शासनकाल रहते हैं। 1540 से 72, 1540 के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है यहाँ 1540 में, और 72 तक रहते हैं। फिर अपने एक वीर सुपुत्र महाराणा प्रताप, यानी एक वीर उदय सिंह के सुपुत्र थे महाराणा प्रताप, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक रहे थे 1572 से 1597 तक। 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। जन्म इनका 1540 के अंदर हुआ था। ठीक है, और 1572 में इन्होंने अपनी बागडोर संभाली थी, और 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कई रीज़न बताते हैं, कई धनुष से डोरी टूट जाने के कारण, इस प्रकार का रीज़न बताते हैं। एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, महाराणा प्रताप के बारे में अपने पूरी चर्चा देखेंगी। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ मिली,
सभी चर्चाएं करेंगे। 14 नंबर पे आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने 1597 से बागडोर संभाली और 1620 तक, ठीक है, इनके शासनकाल के अंदर इन्होंने अकबर का देखा और बाद में आगे अकबर और जहांगीर के शासनकाल में रही। 1620 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। फिर 15 नंबर पे आते हैं इनके सुपुत्र कर्ण सिंह द्वितीय। कर्ण सिंह द्वितीय आते हैं, ये 1620 से 1628 तक रहते हैं। 1620 से 1628 तक ये भी प्रभावशाली शासक थे। इसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर पे जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह फर्स्ट आए थे, ये 1628 से 1652 तक रहे थे। फिर 17 से राज सिंह आए थे। राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। राज सिंह मतीरे की राड़ से प्रसिद्ध है ये। बात करते हैं 18 नंबर जय सिंह। जय सिंह 1680 से 98 तक रहे थे, 1680 से 98 तक। और 19 नंबर अमर सिंह द्वितीय। एक तो अमर सिंह फर्स्ट थे, जो अमर सिंह महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे। ये अमर सिंह जय सिंह के पुत्र थे। 1698 से 1710 तक रहे थे। 10 है, ठीक है, 1710 तक रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं, आगे आता है संग्राम सिंह द्वितीय, जो करीब 20 नंबर शासक रहे थे। संग्राम सिंह द्वितीय जो 1710 से 1734 तक रहे थे। और फिर 21 नंबर शासक आते हैं जगत सिंह द्वितीय, जो 1734 से 1751 तक रहे थे। यहाँ तक शासनकाल ठीक चल रहा था। और फिर 22 नंबर पे आते हैं प्रताप सिंह द्वितीय, और 51 से 54 तक रहे। और फिर लास्ट में 23 में राज सिंह द्वितीय, ये 1754 से 1762। बात करते हैं आगे 24 नंबर जो शासक आया था अरि सिंह द्वितीय, और ये करीब करीब 1762 से 1772 तक रहे। और 25 नंबर आए थे हमीर द्वितीय आए थे, ये 72 से 78 तक रहे। 72 से 78 तक रहे। और उसके बाद में आया थे भीम सिंह, ठीक है, भीम सिंह जी आए, यानी 26 नंबर शासक आए थे भीम सिंह, जो कि 1778 से 1828 तक रहे। फिर बाद में जवान सिंह हैं, जो 28 से 1838 तक रहे। और इनका ज़्यादा कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाद में आए थे सरदार सिंह हैं, जो 38 से 1842 तक रहे थे। और फिर आए थे स्वरूप सिंह हैं, जो 1842 से 1861, 1857 की क्रांति के अंदर ये रहे थे। 1800 क्रांति के अंदर इनका जिक्र मिलता है स्वरूप सिंह का, ठीक है। तो 29-30 नंबर आगे शासक आए थे। 30 नंबर पे शंभू सिंह हैं, जो 1861 से 1874 तक रहे थे। यहाँ तक शासन कायम रहे थे। उसके बाद में एक शासक और आता है 31 उदयपुर के सज्जन सिंह, 1874 से 1884 तक। यहाँ आते आते मेवाड़ था, वो एक उदयपुर में विलीन हो गया, उदयपुर बना दिया गया था। तो 1874 से 1884 तक रहते हैं। और फिर आते फतेह सिंह, 1884 से 1930 तक रहते हैं। 1930 से भोपाल सिंह आते हैं, 1930 से 1948 तक रहते हैं। ये 1900 भोपाल सिंह देश की आज़ादी के समय थे। और उसके बाद में बात करें तो कुछ जैसे ये 2-3 शासक थे, नामात्र के शासक रहे थे ये तो, ठीक है। ये जैसे भोपाल सिंह 1948 1955, भगवंत सिंह ये 1984 तक रहे थे। और एक महेंद्र सिंह है जो 1984 से, ठीक है। यानी ये जो शासक थे ये मतलब नामात्र के शासक थे, जो मतलब काम तो उस समय क्या है कि हमारे जो सीएम रह चुके थे, यानी मुख्यमंत्री का पद स्थापित हो चुका था। तो ये नामात्र के राजा थे। यहाँ तक अपने ने कंटिन्यूस देखा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।